हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 4 तरीके सीखेंगे इस सवाल को करने के। ठीक है, इस सवाल को हम लोग डिटेल में समझेंगे, आराम से सीखेंगे। एक बार अगर समझ में आ गया तो गारंटी है कि आपके दिमाग से जाने वाला नहीं है। तो इस सवाल को करने के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके को आप लोग अपना सकते हो, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसानी से आ जाएगा। वो तरीका है एरो विधि का। ठीक है, जो आपने देखा हो एरो विधि, जैसे कि यहाँ पे एक तरीके का एरो लगता है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि एरो कैसे लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मजदूर दिए गए हैं, यहाँ पर दिन दिए गए हैं। ठीक है, सवाल किस तरीके से होता है कि 12 मजदूर किसी भी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 28 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस सवाल में प्रतिलोम का नियम लगा हुआ है, इस सवाल में अनुपात समानुपात का नियम लगा हुआ है, या फिर विपरीत का नियम लगा हुआ है जिसमें तुलना की जाती है। ठीक है, तो कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तरीके वही हैं, जैसे आप इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 12 मजदूर किसी भी काम को 7 दिन में करते हैं, 28 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मजदूर कम थे, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी मजदूर कम होंगे, ठीक है, जब भी मजदूर कम होंगे तो दिन कैसे लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। और अगर मजदूर बढ़ा दिए गए तो उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना बताई जा रही है, विपरीत का नियम बताया जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जब भी तुलना की जाए और ऐसा समझ में आए कि तुलना में दोनों समान नहीं है, ठीक है, दोनों, एक ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है, अगर दोनों समान नहीं है तो याद रखना उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उल्टे का मतलब क्या होगा कि ऊपर हम लोगों का तीर लगेगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो x है जो भी निकाला जाएगा वो हमेशा तीर नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो जब एक तीर नीचे की तरफ रहेगा तो सीधी सी बात है कि दूसरा जो भाग है उसका तीर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, मतलब तीर के हिसाब से जाएंगे, संख्या ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं। 12 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 28 रुपए है। 1 किलो चीनी का मूल्य कितने रुपए होगा, या फिर 3 किलो चीनी का मूल्य कितने रुपए होगा। अगर इस तरीके का सवाल है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सवाल होते हैं। इसमें तीर कैसे जाते हैं, तुलना करने पर समान ही तीर रहेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि तीर जो है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी तो बात आपने अच्छे से समझ ली। तो ध्यान से देखना, पहला तरीका, यहां पर हम लोग जब भी तीर देखेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 12/28, ठीक है, बराबर x/7। मतलब ऐसे सवालों में जब भी मजदूर जो है कम हो रहे हैं, दिन ज़्यादा हो रहे हैं, मजदूर बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या हो रहा है कि इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर x वाला जो भाग है वो आप पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग इसे काटेंगे तो 7 चौके 28 और 4 तिया 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि 12 मजदूर किसी भी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 28 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या होगा, जब भी यहाँ पे गुणा में संख्या जाएगी तो बराबर के इधर भाग में चली जाएगी, तो 12 गुणे 7/28। ठीक है, तो 7 चौके 28 और 4 तिया 12। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब अनुपात समानुपात की बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से सवाल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 12 और 28 को देखेंगे। ठीक है, ये लंबा लंबा इधर की तरफ देखेंगे, इस तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में क्या हो रहा था कि हम लोग ये वाला सिस्टम देख रहे थे, 12 और 7। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या था, भिन्न के तरीके से दिया जा रहा था। ठीक है, तो अनुपात समानुपात भी एक तरीके का भिन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 12/28। ठीक है, यहां पर समानुपात लगेगा, समानुपात का चिन्ह इस तरीके से लगता है। ठीक है, अब यहां पे उल्टा करेंगे, सेम उल्टा, तो x/7। ठीक है, तो सवाल को हम लोग क्या है कि इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते थे। तो यहाँ पर 12/28 बराबर x/7 कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। देखिए, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो करके देखते हैं, 12 गुणे 7 बराबर 28 गुणे x। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, 12 गुणे 7
बटे 28। देखिए वही वाली इक्वेशन आ रही है, 7 चौके 28, 4 तिया 12, x बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 28 मजदूर हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में, 3 दिन में काम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर चौथा नियम देख लेते हैं, एक एक नियम वाला। ठीक है, ये भी तरीका ऐसा है कि जिससे आप लोग सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और एरो का नियम तो ऐसा है कि कठिन से कठिन सवाल भी आप आसानी से कर सकते हो। तो सवाल को एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, मजदूर इस तरीके शॉर्ट में लिख देंगे और 12 लिखेंगे। ठीक है, दिन कितने हैं, 12 मजदूर 7 दिन में काम किया था। ठीक है, तो 28 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, x करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 12 मजदूर ने काम किया कितने दिन, 7 दिन। ठीक है, यहाँ पे दिन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक मजदूर का काम निकालेंगे सबसे पहले। तो एक मजदूर का काम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चीनी वाले में क्या हो रहा था कि 12 किलोग्राम चीनी जो है वो कितने रुपए की है, 28 रुपए की है। तो सबसे पहले हम लोग 3 किलो चीनी का मूल्य निकालने से पहले हम लोगों को 1 किलो चीनी का मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कोई भी विपरीत का नियम नहीं लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 28 बटे 12 करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे यहीं पे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। जितना आएगा 3 किलो चीनी में उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। तो ऐसे सवालों में पहले क्या होता है, भाग होता है फिर गुणा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 28 बटे 12 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चौके 12 और 4 सत्ते 28। तो 3 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 7 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो दिन है, दिन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो हम लोगों को गुणा करना है, और अगर दिन कम हो रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 मजदूरों ने काम किया 7 दिन में, तो एक मजदूर अगर काम करेगा तो दिन बढ़ेंगे या घटेंगे, दिन सीधी सी बात है, एक मजदूर लगा दिया किसी भी काम में। ठीक है, उस काम को करते करते क्या होगा कि उसे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसके साथ उसका अगर दोस्त आ जाता है तो क्या है कि उसी काम को वो कम दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ज़्यादा दिन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुणे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का एक मजदूर का काम आ गया 7 गुणे 12। ठीक है, तो अब हम लोग कितना निकालेंगे, 28 मजदूर का काम निकालेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 12 मजदूर थे, यहाँ पे एक मजदूर निकाला गया तो ज़्यादा समय लग रहा था। अब 28 मजदूर आ गए तो कितना समय लगेगा, तो दिन कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, दिन बहुत ज़्यादा कम लगेंगे, क्योंकि इसमें सारे मजदूर आ गए, अब वो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, जब भी दिन क्या होगा, कम हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ये आप नोट करके लिख लीजिए कि जब भी दिन कम होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, और जब भी दिन ज़्यादा होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौके 28 और 4 तिया 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दिन आंसर हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एरो विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए छोटी क्लासों में। ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि आप लोग इस सवाल को करके एग्जाम में पास हो जाइए। फ्यूचर में अगर आप लोग ये सवाल अगर किसी को सिखा भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए भी, अगर आप टीचर भी बनना चाहते हो तो या फिर आप किसी को सिखाना भी चाहते हो तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, 5-6 सवाल हैं, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।